हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 194 सी सेक्शन। तो अगर टीडीएस में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है, जो सबसे ज्यादा काम आता है, वो 194 सी सेक्शन है। ठीक है। तो हम अपनी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे 194 सी सेक्शन, और ये कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं मैं कुछ बातें बता दी, कुछ नहीं बता दी, सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और टू द पॉइंट बताऊंगा मैं। ठीक है। और दूसरी बात, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना 194 सी सेक्शन। तो देखो 194 सी सेक्शन में देखो तीन बातें याद सबसे पहले देखनी है। पेयर कौन है, पेई कौन है, रेट ऑफ टीडीएस क्या है। पेयर कौन हो गया, एनी पर्सन हो गया अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। हाँ, इंडिविजुअल एचयूएफ भी टीडीएस काट सकता है अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का टर्नओवर लास्ट ईयर में कितना होगा, ए वन कौन ज्यादा होगा। और अगर बिजनेस का अगर अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। पेई कौन हो गया, रेसिडेंट पर्सन हो गया। रेट ऑफ टीडीएस कितना लगेगा, 1% कटता है आपका इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, और अदर्स के केस में लगता है 2%। ठीक है। तो हमारा पैराग्राफ जो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बस यही बातें लिखी हुई हैं कि देखो कोई भी पर्सन हो गया, पेयर हो गया, एनी पर्सन, पेई हो गया, रेजिडेंट हो गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो गया, और 1% कटता है टीडीएस आपका इंडिविजुअल एचयूएफ केस में, और 2% कटता है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 2% कटता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना होगा कि कोई भी टीडीएस नहीं कटता, कोई भी टीडीएस नहीं कटता अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से कम है। तो 30,000 ज्यादा होगा तभी टीडीएस कटेगा। अगर सपोज करो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 कम है, लेकिन उसका जो मैंने एग्रीड करा पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 1,20,000, टीडीएस कटेगा। हाँ, अगर एग्रीगेट अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा होता है तो टीडीएस कटता है आपका। 1 लाख से अगर ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा। थर्ड पॉइंट, एक पॉइंट ये है इस 194 सी के अंदर कि 194 सी कभी भी नहीं डिडक्ट नहीं होता, टीडीएस नहीं कटता अगर मैंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं यूज कर रहा हूँ फॉर पर्सनल पर्पज से, टीडीएस नहीं कटता। पर्सनल पर्पज, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो बिजनेस पर्पज से होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर एक बात और आती है इसमें कि अब हम जो टीडीएस जो डिडक्ट करना है, क्या किस वैल्यू पे काटना है। अगर सपोज करो मेरे को एक इनवॉइस मिला और उस इनवॉइस के अंदर एक मटेरियल अमाउंट भी है और एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी है, क्या मुझे जो अगर उसमें बाइफर्केशन दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इतनी है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इतनी है, और उसमें मटेरियल इतना लगा हुआ है। ठीक है। अगर बाइफर्केशन है तो हम कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पे काटेंगे, अगर कोई बाइफर्केशन नहीं है तो हम पूरे फुल अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो देखो ये वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है इसमें, ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि देखो ये वाला पॉइंट है, इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल इफ सच मेंशन्ड सेपरेटली, तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे काटेंगे, नहीं तो होल इनवॉइस पे काटेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। और ये जो मैंने बताया था कि 30,000 से कम होगा तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। एग्रीड अमाउंट ऑफ 1 लाख से ज्यादा होगा तभी टीडीएस कटेगा। 1 लाख से कम होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है। अगर कोई भी अगर ट्रांसपोर्टर है उसके पास 10 से ज्यादा कम व्हीकल्स हैं, और अगर वो बता देता है कि मेरे को टीडीएस नहीं काटना, तो वो टीडीएस नहीं कटेगा अगर वो स्पेसिफाई कर देता है। तो देखो कोई नो डिडक्शन शैल बी फ्रॉम सच क्रेडिट और पेड लाइकली टू बी क्रेडिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और अकाउंट ऑफ कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फ्लाइंग एंड हायरिंग and leasing of good carry of such contract owned 10 or less good carry at any time during the previous year and declaration दे देता है, declaration दे देता है। देखो declaration देता है जब पैन का, तभी वो टीडीएस नहीं कटेगा यहाँ पे। अब आता है कि वर्क कौन, कुछ इसमें बता दिया है कि स्पेसिफिक पर्सन कौन कौन से होते हैं, ये सब ऐसा ही है। अब देखो एक अब फिर बता दिया है कि आपका वर्क का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो वर्क होगा वो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है, टेलीकास्टिंग हो सकता है, कैरी हो सकता है, कैटरिंग हो सकता है, ये सारी चीजें होती हैं आपके 194 सी सेक्शन के अंदर। तो ये हमारा कंप्लीट होता है 194 सी सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।